यहाँ से आज देखेंगे डेली के टारगेट जो यहाँ पर रहेंगे, इसमें टॉपिक रहेंगे आपके। आज क्या क्या टॉपिक यहाँ पर इसमें देखना है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे डे नंबर आज का 29 है, ठीक है। 28 डे हम लोग ने यहाँ पर कल किया था, उसमें यहाँ पे जो टॉपिक थे उसके MCQs भी आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। जैसे कि कल 28 देखा था डे, और उसका आज MCQs यहाँ पर करेंगे, राइट। जैसे कि आज 29 डे करेंगे ना, 29वां दिन जो डे है यहाँ से, उसके बाद जो 29वां डे का जो MCQs रहेगा, जितने भी टॉपिक आ जाएंगे सब पढ़ोगे, और उसके बाद कल हम लोग यहाँ पे इसके MCQs करेंगे, ठीक है। एक दिन बाद यहाँ पे MCQs करते हैं। तो यहाँ से देखो 10 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और 10 मई तक आपका ये टारगेट कंटिन्यू, जिसमें भी जो जो टॉपिक यहाँ पर इसमें आएंगे सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ डाउट रहता है तो आप जो टेलीग्राम है वहाँ से पूछ सकते हो कॉन्टैक्ट करके। अभी तक देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, ये हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली पूरी, ठीक है। और इकोनॉमिक की भी यहाँ पर आधी से ज़्यादा करीब हो चुकी है, ठीक है। बीच में मैंने इसको ब्रेक लिया क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री का टॉपिक भी यहाँ पे चल रहे हैं। हिस्ट्री का भी यहाँ पे करीब 3 से 4 दिन का टॉपिक हिस्ट्री का भी बचा हुआ है, तो हिस्ट्री खत्म करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक को जो बचा हुआ था उसको ऐड कर लेंगे। वो दोनों साथ में चल रहे थे क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ लोग के टॉपिक जो थे वो ज़्यादा हो रहे थे ना, कुछ लोग यहाँ पर नए जुड़ रहे थे तो उनको ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से मैंने आपको इकोनॉमिक को थोड़ा सा ब्रेक किया अभी, ठीक है। उस साथ में भी लाएंगे दोनों भी। उसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले, दोनों खत्म करने के बाद एक साथ ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट जो है, ठीक है, भूगोल और यहाँ पर पर्यावरण परिस्थिति है, इसको एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जितने भी ये सब चीज़ आप इसको रीड कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के बारे में दे रखा है, ठीक है, क्या रूल है, क्या क्या चीज़ आप यहाँ पर कराना है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 30 से 40 क्वेश्चन आपको सेम सब्जेक्ट जो टोमेट टॉपिक है वो आपको कराऊंगा और PDF भी दूंगा, जो मैं आपको कराता हूँ बताया मैंने। जैसे कि आज टॉपिक 29 है, ठीक है, टॉपिक डे 29 है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर आज टॉपिक पूरे पढ़ेंगे। उसके बाद कल हम लोग क्या करेंगे, इसके MCQs करेंगे। वही MCQs करीब 30 से 40 50 जितने बन सकते हैं वो, प्लस PDF भी आपको मिलेगा। यहाँ से PDF आपको क्वेश्चन का ही सिर्फ मिलेगा, क्योंकि आप टॉपिक सब पढ़ रहे हो, वहाँ से आपको टॉपिक अगर सॉल्व करोगे तो आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर मैं आपको पूरे कराऊंगा। आगे आते हैं, रिवीजन आपका कैसा रहेगा, है ना। रिवीजन जैसे कि 3 लेयर है, जैसे कि आप रिवीजन उसी दिन करोगे जिस दिन आप पढ़ रहे हो। दूसरा 10 दिन, 7 दिन नहीं 10 दिन, ठीक है। उसके बाद हम लोग 30वें दिन रिवीजन पूरा करेंगे। अभी होने वाले ना, कितना डे आज है 29 है ना, कल 30 है, तो पूरा 1 से लेके 30 दिन तक जितना था वो सब पूरा रिवीजन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे करते हैं, पहले जिस दिन पढ़ेंगे वो, फिर 10वें दिन, फिर उसके बाद 30वें दिन, फिर उसके बाद 40 दिन आएगा 40वां, उसके बाद 50वें दिन रिवीजन, उसके बाद 60वें दिन तो पूरा, ठीक है। और उसके बाद जो जैसा हमारा चल रहा है 15, 25 और 35, वो तो चल ही रहा है, 35 को भी रिवीजन होगा। तो एक तरह से आपका 2 बार रिवीजन हो जाता है, एक तो 35 को होगा और एक आपका 40वें में हो जाएगा, मतलब जैसे कि आपका 10वें दिन पे या 30वें दिन पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, राइट। आगे आते हैं, कल फिर हम लोग यहाँ पर रिवीजन देखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि वो डे नंबर मतलब डे जो 30 दिन हम लोग ने कर लिया उस 30 दिन का रिवीजन देखेंगे, ठीक है, याद रखना है। और जितने भी टॉपिक हो सकते हैं आज कल मैं आपको ख़त्म करने हैं, पढ़ के जितने छूट चुके हैं वो सब भी, क्योंकि हम लोग जो रिवीजन डे 30 रहेगा कल, उसके बाद जो डे 30 बनेगा उसमें इकोनॉमिक को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, डे यहाँ से देखते हैं। और आप ये भी देखो इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपने क्या क्या चीज़ यहाँ पर पढ़ी, कितने सब्जेक्ट पढ़े, कितने मेजर पढ़े, कितना करंट अफेयर्स पढ़े, कितना MCQs लगाए, तो ये सब आप एक लिखा करो कॉपी में, कितनी देर हमने क्या क्या चीज़ें कभी है, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक डेली टारगेट का 29 से देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक यहाँ पर हमारा गांधीवादी युग 1917 से 1947 तक के जो मुख्य टॉपिक है बीच के, वो सब हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। सब देख रहे हो डे क्या है और सब्जेक्ट क्या है, डेट क्या है यहाँ पर, ठीक है। आते देखो यहाँ पर इसमें स्लॉट 1 में स्लॉट 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 स्लॉट में हम लोगों ने इसको बांटे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे गांधीवादी है, इसको आपको यहाँ से गांधीवादी टॉपिक ओपन करना है। वहाँ से आपका गांधी जी की जो भारत का आगमन था उसके बारे में और प्रारंभिक सक्रियता इनकी कौन सी थी वो आपको यहाँ से कवर करना है। दक्षिण अफ्रीका का अनुभव कैसा था गांधी जी का, वहाँ पर जैसे कि उनके खिलाफ रंगभेद का, ठीक है, उनका संघर्ष और सत्याग्रह के विचार का जन्म कैसे यहाँ पर हुआ, तो इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ोगे। तीसरा है भारत वापसी 1915, अपोलो बंदरगाह, मुंबई, परागमन और गोपाल कृष्ण गोखले की राजनीतिक गुरु बनाना, ये सब कैसे यहाँ पर भारत की वापसी के समय हुआ वो सब आप देखोगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला यहाँ से इसमें साबरमती जो है आश्रम की स्थापना, इसमें साबरमती नदी किनारे सत्याग्रह और अहिंसा के प्रयोग के लिए केंद्र बनाया गया था इसका, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से कवर करना है। आगे से टॉपिक है इसमें प्रारंभिक क्षेत्रीय जो यहाँ पर सत्याग्रह, उसमें गांधी जी की यहाँ पर पहली जीत थी, उसको लेकर के यहाँ पर जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक है, 3 गठिया प्रणाली, नील की खेती करने वाले किसानों का पहला सफल अहिंसक विद्रोह, खेड़ा जो सत्याग्रह था वो, अकाल के बावजूद यहाँ पर जो टैक्स वसूली थी
उसके खिलाफ यहाँ पर गुजरात में किसानों का साथ दिया था, है ना। या प्रारंभिक जो क्षेत्रीय सत्याग्रह है उसके बारे में यहाँ पर बताए गए गांधी जी के बारे में। और अहमदाबाद मिल जो हड़ताल है इसके बारे में, सूती मिल मालिकों को लेकर के यहाँ पर जो मजदूर के बीच प्लेग बोनस था वो विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल की थी। तो देखो यहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं ये आपको यहाँ से कवर करने हैं। देखो यहाँ पे जैसे अहमदाबाद मिल हड़ताल है, इसके अंतर्गत ये मैंने पूरा थोड़ा सा पॉइंट लिख दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से देखनी है अंदर। जैसे कि अहमदाबाद मिल हड़ताल, इसमें सूती में जो मिल मालिक थे उनके बारे में यहाँ पर दिएगा, ठीक है। प्लेग बोनस विवाद के बारे में यहाँ पर पॉइंट होगा, और इसमें गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी उसके बारे में यहाँ पर पॉइंट होगा अहमदाबाद मिल हड़ताल में ही। खेड़ा सत्याग्रह में अंदर पॉइंट मैंने दे रखे हैं, ठीक है। सिर्फ इतना नहीं पढ़ना कि चंपारण सत्याग्रह पढ़ो छोड़ दो, ये भी देखना जो अंदर जो लिखा है, ठीक है। आगे आते हैं। अगर इसमें टॉपिक जैसे कि जो भी लिखे नहीं मिलते तो आप टॉपिक यहाँ पर लिस्ट करो। और ये भी बात बता रहा हूँ कि जैसे कि आज डे 29 है, ठीक है, कल डे 30 होगा, उससे पहले 30, आज जैसे 29 30 से पहले आज, मतलब आज का दिन जो वो होगा, आपको जो भी PDF में चाहिए रहेगा इसके टॉपिक जो नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि आज का टॉपिक है कोई परसों का था, कोई 10 दिन पहले का था, कोई पहला टारगेट डे का था, है ना, कोई 20वां दिन का था, तो वो सब आपको यहाँ पे बोल सकते हो टॉपिक प्रोवाइड करने के लिए। मैं आपको टॉपिक जो आपको नहीं मिले वो टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि कल आपको रिवीजन करना है पूरा, ठीक है। तो कल भी कुछ मैं शेयर करूँगा टॉपिक, आज भी यहाँ पर जो टॉपिक आपको नहीं मिलते हैं इसमें वो मेरे को बताओ डे 1 से लेकर डे 29 नंबर तक, ठीक है, आज तक। और वो टॉपिक बताना जो बुक में नहीं हो, वो बुक या फिर जो आपके नोट्स में नहीं हो वो टॉपिक बताना। जो एवरग्रीन टॉपिक होंगे जैसे कि हमेशा पूछे जाते हैं, जो हमेशा बुक में रहते हैं, वो टॉपिक मैं आपको नहीं शेयर करूँगा, ठीक है। जैसे कि नहीं, जैसे मान लो कि शायद ये टॉपिक नहीं होगा कि जो, जैसे कि अब मैं बता देता हूँ, प्लेग बोनस तो आपको मिलेगा, है ना, इनको समझा देगा गांधी जी के पहले भूख हड़ताल भी आपको मिलेगी। सूती मिल मालिकों को लेकर मजदूरों में प्लेग बोनस का विवाद, इसको लेकर के शायद हो सकता है आपको नहीं मिलेगा टॉपिक, तो आप बोलोगे तो इसको मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। नहीं बोलोगे तो आप पढ़ सकते हो अपने आप से, मुझे लगेगा कि आपके पास है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर ये सिर्फ नहीं बोलना है कि 29 का भेज दो। 29 नंबर का कौन सा टॉपिक है, डे 29 का टॉपिक कौन सा है, ये टॉपिक को लेकर के आप अपना लिख करके पेन से पॉइंट करके हमको दे सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, वो ध्यान रखना है। टॉपिक पर्टिकुलर यहाँ पर एक होना चाहिए कि किस टॉपिक की बात कर रहे हो, ठीक है। आपने बोल दिया रोलेटेक भेज दो मेरे को, रोलेटेक में वो 3-4 पॉइंट है ना, तो जो पर्टिकुलर नहीं मिल रही चीज़ें उसकी आप बात करो क्या, राइट। तो आज से लेकर कल तक टाइम है आपके पास, बोल सकते हो अगर आपको टॉपिक यहाँ से नहीं मिलते हैं तो। आगे आते हैं यहाँ से, तीसरा रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें काला कानून रॉलेट एक्ट है, ये बिना किसी मुकदमे में जेल डालने के लिए देशव्यापी विद्रोह हुआ था, विरोध हुआ था। और यहाँ पे जलियांवाला बाग नरसंहार, इसमें शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर द्वारा गोलीबारी, जिसे गांधी जी की पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के खिलाफ कर दिया गया था। खिलाफत आंदोलन, इसमें मुस्लिम समुदाय के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया गया था, ठीक है। तो आपको खिलाफत आंदोलन पढ़ना है, जलियांवाला बाग जो नरसंहार है वो पढ़ना है। उसके साथ साथ जो देखो जलियांवाला बाग इतना नहीं पढ़ना है कि क्वेश्चन लगा लो हो गया आपका, जो मैं पॉइंट अंदर कर रहा हूँ ये सब पॉइंट आपको पढ़ने हैं, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं सब पॉइंट से क्वेश्चन बनाएगा, यहाँ से नहीं बनाएगा बाहर से। ये एक तो टॉपिक एक तरह से, इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से पूरी रीड करनी है, जितनी भी है, कम से कम 1 से 1.5 पढ़ने होगा। स्पेक्ट्रम में भी दिया होगा ये, है ना, वहाँ से भी पढ़ सकते हो आप। और देखो ये मत सोचो कि टॉपिक कहाँ सबसे छोटा है वही पढ़ो, जो कोशिश करो कि ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की, कि वहाँ से आप चीज़ें रिलेट कर पाओगे उसकी, ठीक है। अभी जैसे कि इंडियन आप जो इंडिपेंडेंस की बुक है ना, इंग्लिश में आती है, बिपिन चंद्र द्वारा लिखी जाती है वो, ठीक है। तो वो बुक में काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है, लेकिन हिंदी में शायद से मुझे नहीं आती, लगता कि आती है मार्केट में। इंग्लिश की बुक मेरे पास है लेकिन हिंदी में तो पॉसिबल नहीं है शायद आना, हाँ हिंदी में नहीं होगी, एक बार देख सकते हो मिलेगी। तो ये सब चीज़ आप मार्केट से परचेस करके रखो, अगर दिल्ली एनसीआर या फिर आसपास के एरिया में रहते हो, जो नियरेस्ट बुक शॉप है वहाँ से, तो ये सबको अपने पास औजार बना के रखो, एक हथियार, है ना, युद्ध लड़ने जा रहे हो, के पास हथियार होना चाहिए अच्छे से अच्छा। आगे आते हैं, यहाँ पे है असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देखो सिर्फ असहयोग आंदोलन नहीं पढ़ लेना कि हो गया हाँ असहयोग क्या था, गांधी जी ने चलाया था, इससे क्वेश्चन कर लिया, हो गया आधे पेज में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था करने का, समाज की मांग को लेकर के यहाँ पर सरकारी संस्थान के खिलाफ क्या क्या चीज़ें पे देखी गई थी, किताबों और यहाँ पर विदेशी सामानों का बहिष्कार क्यों किया गया था, क्यों यहाँ पर नहीं अपनाया गया था इसको, तो वो सब पॉइंट आपको यहाँ से चीज़ें ऐड करनी है अपने आप से, ठीक है, पढ़ना है। मैं फिर से बता रहा हूँ टॉपिक डीप जाके पढ़ना है, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं पढ़ने का, ठीक है। डीप पढ़ोगे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, अगर डीप से जाके देखोगे, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाता है, वो अंदर जाके क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है। आपको लगेगा भी नहीं कि असहयोग आंदोलन के लेकर के बात कर रहे हो, राइट। आगे आते हैं, स्वदेशी उस पर जोर देना, खादी और चरखे पर आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाना, ठीक है। चौरी चौरा कांड, उसके कारण यहाँ पर जो गांधी जी को अचानक यहाँ पर आंदोलन वापस लेना पड़ा था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक, दांडी इसी में आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही आपका दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह कानून,
साबरमती से गांधी जो दांडी तक यहाँ पर यात्रा का तोड़ना, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, गांधी जी की भागीदारी, और गांधी इरविन समझौता है, इसमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई और आंदोलन के स्थायी रूप में रोकने की कुछ शर्तें थी इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से आपको सब गांधी जो वादी में सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें पॉइंट नोट करने हैं। देखो हर टॉपिक का अलग अलग पॉइंट नोट करना, जैसे मैंने आपको अलग अलग बना के दिया है ना, जैसे कि बना के दिया मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है, सामाजिक सुधार का आपका पूरा अलग दिया है। तो पूरा मिक्स नहीं करना है कि आप लाइन से उठाओ और लिखते चले जाओ, नहीं, थोड़ा थोड़ा सा गैप देना। जैसे मैं आपको गैप दिया है, ये देखो यहाँ पे टॉयलेट एक्ट को लेकर कितना गैप दिया है, यहाँ से स्टार्ट है तो इसको थोड़ा सा स्पेस दे दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ आएगा पढ़ने में। और आगे सामाजिक सुधार संरचना रचनात्मक कार्य पे क्या हुआ, इसके हरिजन पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, ठीक है, हरिजन कल्याण को लेकर के क्या क्या चीज़ें की गई, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा और कौशल विकास पर भी जोर दिया गया, ठीक है, ये नई तालीम थी एक तरह से कि उनकी बुनियादी शिक्षा और यहाँ पर कौशल विकास पर भी काफ़ी जोर दिया गया था। और ग्राम स्वराज को लेकर के या ग्राम स्वराज को लेकर के गाँव में स्वावलंबी बनाने का सपना देखना था, है ना, सपना देखा मतलब कि यहाँ पर इसको पूरा करना था। तो ग्राम स्वराज की बात हो गई। देखो ग्राम स्वराज भी आप यहाँ से पढ़ोगे तो देखो टॉपिक का नहीं मिलता है, एक बार आप गूगल भी कर सकते हो चीज़ों को, जैसे कि आप पूरा टॉपिक गूगल नहीं करना है, अपने देखो कोशिश करो ये कि जो आपके जो पास नोट्स हैं उनसे ही चीज़ें पढ़ो, आपको चीज़ें क्या होंगी वहाँ से अच्छे से याद होंगी, क्योंकि आप एक दो बार आप उसको पढ़ चुके होगे, है ना। ये तो नहीं कि मैं नोट्स खरीद के रख लिया और रखे हैं उनको बस सफाई कर रहे हैं, नहीं, ये तो होगा कि नहीं पढ़ चुके हो आप एक दो बार। अगर पढ़ चुके होगे तो वहाँ से चीज़ें आपको पता होंगी ना कौन सा कहाँ पर है। अगर गूगल पढ़ोगे वो सिर्फ 1 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 24 घंटे 28 घंटे 48 घंटे 100 घंटे मान लो, ठीक है, उसके बाद यूपीएससी होने वाला है 500 घंटे के बाद या 1000 घंटे के बाद, तब क्या होगा। तो इसलिए कहता हूँ अपने टॉपिक को अपनी बुक से पढ़ो, नोट से पढ़ो, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। हो सकता है नहीं मिलेगा टॉपिक तो आप मेरे को शेयर करो चीज़ें, तो मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगा एक एक करके, ठीक है। देखो अच्छे से पढ़ोगे तो टॉपिक आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी, मैं खुद समझता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई टॉपिक मांगते नहीं है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं कवर कर रहे हैं। कोई नहीं कवर करो। 25 मई को 24 मई को जो एग्ज़ाम है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैं अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेता, पढ़ लेता, बात मान लेता तो शायद पेपर निकल जाता, है ना। आगे आते हैं, अंतिम चरण यहाँ पर है भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का जो स्लोगन था, अंग्रेजी द्वारा भारत से बाहर जो निकालने को लेकर के यहाँ पर अंतिम निर्णायक संघर्ष है अंग्रेजों को निकालने के लिए। और यहाँ पर नेताओं की जो गिरफ्तारी हुई थी, लगभग सभी शीर्ष नेताओं को जेल में डालना और जनता का स्वतः स्फोर्स होना, विद्रोही जो स्फोर्स विद्रोह, ये भी। तो अंतिम चरण यहाँ पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन का, ये आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। गांधीवादी विचारधारा मुख्य स्तंभ की पॉइंट, देखो यहाँ पे मैं आप सोचते हो कि मैं कहाँ से लेके आता हूँ, मेरे पास कम से कम 6 से 7 बुक हैं हिस्ट्री की, ठीक है, मिडाइवल मॉडर्न को मिला करके, मिडाइवल हाँ मॉडर्न को मिला करके करीब 8, सिर्फ मिडाइवल और मॉडर्न को मिला करके ये 8 बुक हैं। और ये जो डीप में जाके मैं पॉइंट बनाता हूँ ना, एक एक पॉइंट को लेकर के हम क्या यहाँ पर न्यूज़ में है, कौन सी चीज़ें आ सकती हैं इसमें, ठीक है, पहले कौन सी पूछी गई हैं, राइट। तो ये सब आपको यहाँ से कवर हो जाता है। अगर एक बुक मैं लेके बैठूँ स्पेक्ट्रम से तो बहुत चीज़ें आपके यहाँ से छूट जाएंगी। स्पेक्ट्रम आप खोल के देखो, ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी यहाँ से। तो इसलिए कहता हूँ जो नहीं मिलती है वो आप बताओ, वो मैं टॉपिक आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। आगे गांधीवादी विचारधारा के कुछ मुख्य स्तंभ की पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि सत्य अहिंसा, बुराई के खिलाफ बिना हिंसा लड़ने का दर्शन, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह करना और कष्ट सहकर भी यहाँ पर विरोधियों का हृदय परिवर्तन करना, सर्वोदय सबकी उन्नति सबका विकास को लेकर के यहाँ पर ये सर्वोदय योजना चलाई गई थी, ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। और ट्रेटिसिप, अमीर लोगों द्वारा संपत्ति को समाज के अमानत समझना। तो ये सब पॉइंट आप यहाँ से निकालो, तो ये चीज़ें पढ़ो, शायद आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा ये वाला। देखो मिलता है तो ठीक है, आप देखते तो इतने सारे लोग हैं, लेकिन कोई मुझे कमेंट ही नहीं करता कि सर मुझे टॉपिक मिल गए हैं या है, किसी को कोई मतलब नहीं है, हो गया देख लिया ठीक है छोड़ो, टॉपिक पढ़ रहे हो, पढ़ भी रहे हो नहीं भी पढ़ रहे हो, है ना, क्या चल रहा है, तो पढ़ रहे हो टॉपिक ठीक है, मिल गया तो अच्छी बात है। एक बार कमेंट करके बोल दो कि सर मेरा टॉपिक मुझे मिल गया, मुझे अब नहीं मिले तो लगे तो कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। बस गुड मॉर्निंग, है ना, गुड मॉर्निंग से क्या करना है, उसमें क्या होगा, है ना। चीज़ों को समझो, बड़े बन गए हो, छोटे बच्चे नहीं हो। यहाँ पर आपको मिलते ही चीज़ें बताओ, सर मुझे यहाँ पर टॉपिक मुझे अवेलेबल है, मेरे पास है टॉपिक के, ठीक है, अच्छा है कि चलो आपके पास है। मैं कभी सोचता रहता हूँ कि चलो आप लोग शायद डर की वजह से नहीं मांग रहे हो, कभी कभी मैं डांट देता हूँ, है ना, तो वो चीज़ डर की वजह से मांग, मैं इसलिए डांटता हूँ कि बिना डांट के रहोगे तो सर पे नहीं रखना है ना सबको कि हाँ बराबर इक्वल बैठो, नहीं, आप चीज़ों को समझो, है ना, बताई जा रही चीज़ें आपको, उसको समझो कि इतना आपसे कोई चार्जेस पे नहीं लिए जा रहे हैं, है ना। उसके बाद अगर आप, मैं इसलिए डांट देता हूँ कभी कभी कि लोग क्या कहते हैं, टॉपिक बोलेंगे सर टॉपिक भेज दो, टॉपिक नंबर 5 भेज दो, गांधीवादी का मुख्य स्तंभ का सर भेज दो टॉपिक, मैं क्या भेज दूँ इसमें, पूरे टॉपिक बना के भेज दूँ मैं। तो ये सब देखो, क्योंकि ये सब टॉपिक
बना के भेज भी दूंगा मैं, लेकिन ज़्यादातर टॉपिक होते हैं हमारे बुक में, जैसे कि सत्य हिंसा बुराई के खिलाफ, यहाँ पर हिंसा लड़ने वालों को लेकर के ये टॉपिक दिया हुआ है, इंस्पेक्टर में भी है, ठीक है। और यहाँ से जैसे कि सत्याग्रह भी दे रखा है इंस्पेक्टर में, सर्वोदय योजना भी दे रखी है। तो ये सब जैसे ये यहाँ पर नहीं दे रखा होगा शायद से, ये नया टॉपिक लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन इंडिपेंडेंस बुक है वहाँ पे है ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो वो नहीं मिलेगा तो आपको बताओ, वो मैं आपको यहाँ से दे दूँगा। तो इसको लेकर के यहाँ पर जितने भी एक एक टॉपिक है, आप अच्छे से देखो। पहला टारगेट होता है कि आप इनको सबको एक बार रीड करो। मैं जो बताता हूँ वीडियो ना, पूरा वीडियो देखो आप पहले से, 12 से 15 16 मिनट का जो भी है उसको आप अच्छे से एक बार अपना समझ बनाओ। मैं क्या क्या चीज़ें बताता जा रहा हूँ, उससे क्या होता है पता है कि जो हम लोग बातें बोलते हैं ना, जैसे मैं बातें बोलता जा रहा हूँ, वो आपकी बातें माइंड में सेट हो जाएंगी सब, कि कहाँ पे क्या चीज़ है। आप सिर्फ पीडीएफ से अगर पढ़ोगे ना, पीडीएफ पढ़ोगे निकाले हो गया, लो कुछ नहीं होना पीडीएफ से। एक बार मैं चीज़ें बताता जा रहा हूँ ना, आपसे कॉन्टैक्ट में भी रहता हूँ, है ना, आपके कनेक्ट में भी रहता हूँ, तो चीज़ें लगता है कि चलो हमारे कनेक्ट में है, मुझे चीज़ें समझ आ रही है, मुझे कोई समझा रहा बता रहा है ना। तो इतना बेस्ट रहेगा चीज़ करना आपके लिए। आप सिर्फ पीडीएफ से करोगे ना, तो मैं इम्पॉसिबल समझता हूँ चीज़ों को, जो आपको सामने बताई जा रही है उसको लेकर के। आप अगर पीडीएफ में ही पीडीएफ के भरोसे बैठो तो पीडीएफ तो मैं दूंगा ही दूंगा, पीडीएफ तो देना मेरा काम ही है ना। क्योंकि बहुत से लोग हैं, देखो भाई, सब यहाँ पर अभी फॉर्म कितना करीब 5 से 6 लाख फॉर्म भरा जाएगा, है ना। यूपीएससी की वैकेंसी 900 1000 के बीच में है, राइट। सिलेक्शन कितने का होगा? 900 1000 का ही, बाकी करीब 5,80,000 लोग बाहर होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखो, बाहर क्यों होंगे, उनकी गलती है, उनका मिस्टेक है ना। अच्छे से आप नहीं पढ़ोगे, नई पॉइंट निकाल के पढ़ोगे, नहीं की करोगे, तो आप यूपीएससी एक बहुत इम्पॉसिबल समझ लो, पॉसिबल नहीं इम्पॉसिबल समझ लो आप, अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो। अगला यहाँ से दे रखा है टॉपिक, तो आपको देखो जितना भी मैंने हिस्ट्री बताया, तो मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा इस वजह से डिले करता हूँ बताने समझाने में बताने में, कि आप लोग चीज़ों को समझो, ठीक है, समझो और पूछो मेरे से। जो नहीं आ रही टॉपिक मेरे को बोलो कि आपको टॉपिक प्रोवाइड करना है। ऐसे एक और लोग हैं, उन्होंने बोला कि सर मुझे जितने भी तक टारगेट हो उसके मुझे सबके टॉपिक चाहिए, तो सबके टॉपिक नहीं प्रोवाइड कर सकता ना। मेरी भी देखो, मैं आपको जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ अपने साइड से। आप टॉपिक ढूंढो, करो, नहीं मिलता है तो मेरे से हेल्प लो, कि मैं भी आपको थोड़ा सा, देखो आप अगर पढ़ रहे हो तो मैं आपके पीछे हेल्प करने के लिए हूँ। आपको नहीं मिल रहा है तो चलो मैं आपको शेयर करके दे रहा हूँ, है ना, इतना कर रहा हूँ, राइट। तो वो चीज़ मैं आपको कर सकता हूँ। आप बोलोगे कि स्टार्टिंग से लेकर 1 से 30 तक मैं टारगेट का पूरे टॉपिक आप शेयर कर दो, तो मैं कहाँ से शेयर कर दूँगा, है ना। बहुत सारे टॉपिक है, क्योंकि पूरी पूरी बुक हो गई समझ लो वो तो, है ना। तो उतने टॉपिक सुबह से शाम रात 2 से 3 दिन हो जाएगा, आप पढ़ भी नहीं पाओगे, बोर हो जाओगे देख। इसलिए मैं डेली टारगेट वाइज छोटे छोटे टॉपिक को ऐड करके यहाँ पर समझा देता हूँ। ये जो मैं टॉपिक आपको बताया ना स्टार्टिंग में, जो ये गांधी वाला चल रहा था, ये टॉपिक आप देखोगे छोटा सा ही है ना, छोटा सा टॉपिक, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें इसकी निकाल दी अंदर से कि एक एक कम से कम आपको लगता होगा कि ये पूरे दिन लग जाएगा पढ़ने में, लेकिन ऐसा नहीं है। सब छोटे छोटे से टॉपिक हैं, आधा पेज को 1 पेज ऐसे करके, और इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ऐसा टॉपिक है ये। तो ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं अपना अर्थव्यवस्था PT365 मैगजीन को लेकर के, ठीक है। ध्यान रखना है, टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, ध्यान रखो। और मॉडर्न हिस्ट्री में इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कम से कम 15+ क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। हाँ चलो, भले इस बार नहीं पूछे या नहीं पूछे नहीं पता मुझे, लेकिन अपने साइड से तो पूरी मेहनत करना है। और ये बात है कि आप इंपॉर्टेंट मत बोलो कि इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ना इंपॉर्टेंट ही चीज़ें नहीं पूछता है, ध्यान रखना है आपको। और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो देखो, इंपॉर्टेंट है अगर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लो इस साल एनजीटी कब बना था, 2010 में, है ना। हाँ 2010 में बना था, ठीक है। इसका कितना हो गया, 15 साल पूरा हो रहा है। तो यूपीएससी क्या करेगा, सबको पता है, जो देखो जो स्मार्ट स्टडी करते हैं उनको पता है, आपको पता है नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका 15 साल अभी पूरा हुआ है यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। जैसे कि नीति आयोग कब आया था, 2015 में आया था, इसका कितना हो रहा है, 10 साल पूरा हो रहा है। तो नीति आयोग और यहाँ पे एनजीटी से क्वेश्चन इस बार फिर से बनने की काफ़ी उम्मीद है, ठीक है। ये तो पता है, जैसे मान लो मुझे पता है कि उम्मीद है, तो यूपीएससी क्या करेगा, और डीप इसके जाके घुस जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। यूपीएससी चाहता है, इनको पता है, उसके बाद भी मैं चैलेंज दूंगा कि तुम करके दिखाओ क्वेश्चन, है ना। वो नहीं, एक मूवी देखिए, कौन सी मूवी है वो, धूम 3 धूम 2 कौन सी मूवी थी वो, है ना। उसमें वो बता के चोरी करता था कि आज यहाँ पे चोरी होगी, कितना लोग फोर्स लगाते थे, कितना करते, उसके बाद भी क्या है, चोरी वहाँ पे हो जाती थी, है ना। तो वही यूपीएससी है, कहता है मैं क्वेश्चन यहाँ से पूछूंगा, ठीक है। तुमको पता है ये 10 साल इसका हो गया, 15 साल आपको उनको पता चल गया मेरी बात, तो क्या करूँगा, मैं पूछूंगा वहीं से, क्योंकि कहाँ से लाएगा नए टॉपिक, उतने एरिया तो उतना ही है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, इतना डीप जाके पूछ लेता है। और पता भी, देखो विजयनगर ज़्यादातर टॉपिक ओपन हो चुका है सबके लिए, तो विजयनगर से इतना डीप क्वेश्चन पूछता है, इतना डीप क्वेश्चन पूछता है कि शायद जितना मैंने कराया है शायद वो भी कम पड़ जाए, क्योंकि मैंने विजयनगर से लेकर कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चन कराएं, सिर्फ विजयनगर से 100 क्वेश्चन कराएं। जैसे मैंने मेडाइवल का अपना यूकेटी का टेस्ट कराया, तो कम से कम उसमें 12 से 15 क्वेश्चन करीब इसके रखे, टारगेट में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, ऐसे करके अलग अलग टाइप से मैंने जितनी भी चीज़ें कराई हैं
मतलब 100 नहीं मान सकते तो कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन तो मैंने कराई है विजयनगर के। फिर भी शायद देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन आए पेपर में अच्छा है, क्योंकि मैंने ज़रा डीप से डीप पॉइंट यहाँ पे उठाए हैं, ठीक है। इसलिए मैं जो बोलता हूँ, जो चीज़ें बोलता हूँ करने की, वो सब चीज़ें आपको किया करो, क्योंकि काफ़ी डीप अच्छे से जा करके मैंने टेस्ट पेपर बनाए वहाँ से। इसीलिए टेस्ट पेपर बनाते कि अब टारगेट में कराऊंगा तो आप लोग को सॉल्व करने को दूंगा ऐसे, ठीक है। तो इतनी देर से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ के हो गए। आगे आते हैं टॉपिक जो स्लॉट 2 है, इसमें आपका PT365 है, ये आपको कवर करना है पूरे जितने भी हैं, राइट। कल हम लोग ने 8 किया था, आज आपको 9 पूरा खत्म करना है। उसके बाद स्लॉट 3 में हमारा क्या UKT का टेस्ट नंबर आज हमने ऐड किया इसमें। कल वाला टेस्ट तो खत्म हो गया, ठीक है, हिस्ट्री का था जो। आज हम लोग ने ऐड किया यहाँ पर आधुनिक भारत का टेस्ट नंबर 21 करना है आपको, ठीक है। टेस्ट 21 करोगे और 1 से 50 क्वेश्चन तक करोगे आप। 1 से 50 करोगे, यूट्यूब पे आपको लिंक मिलेगा इसका, और यूट्यूब पे लिंक मिल जाएगा, साथ में इसका मैं PDF जो रहेगा, PDF में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ओनली क्वेश्चन का मिलेगा, ठीक है। आंसर आप प्रैक्टिस करो, टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत होंगे तो आप यूट्यूब से देख सकते हो। तो उसका मैं पेपर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से इसको चीज़ें को कवर करोगे आप, ठीक है। आगे आते हैं। आगे यहाँ पर बोला है इसमें कि स्लॉट 4 है। स्लॉट 4 में आपको यहाँ से जो मैंने भी CSET था कल, CSET का मैंने कल इतना रिवीजन करा दिया था 4 नंबर तक। अब यहाँ से 5 से लेकर के 9 तक आपको CSET का पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। ये पूरा आप रिवीजन करोगे इसको, और फिर हम लोग नेक्स्ट डे से करीब डे नंबर कल तो 30 है ना, 30 में तो हम लोग का रिवीजन चलेगा पूरा 1 से लेकर 30 तक पूरा दिन तक। जैसे हम लोगों ने देखा पहले दिन रिवीजन होता है, हम लोग जो पढ़ते हैं पूरा, ठीक है। उसके बाद 10वें दिन, फिर उसके बाद 30वें दिन रिवीजन होगा, राइट। अब क्या आएगा रिवीजन का डे, हम लोग का जो कंटिन्यू चल रहा था ना, जैसे 25 को हम लोग रिवीजन किया, अब 35 में आएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो एक सीक्वेंस भी अब बना लो, रिवीजन हम लोग का इस टाइम रिवीजन होगा। तो देखो सिस्टम से आप चीज़ें पढ़ो करो, कैसे पेपर नहीं निकलेगा, है ना। ये नहीं कि आपको पूरा 14 से 15 घंटे लगे रहना है। आप 14-15 घंटे में क्या पढ़ रहे हो, आप निकाल के लिखो कॉपी में कि क्या क्या चीज़ें पढ़ा आपने, क्या क्या चीज़ें कवर की, अगर पढ़ रहे हो तो। अगर आपको फ़ोन चलाना 14 घंटे में, तो आप इसको टाइम को हटा दो। मान लो कि मुझे 8 से 9 घंटे मैंने पढ़ा, तो आप कंटिन्यू आपको चीज़ें पढ़नी है, रेस्ट कर लो, 10-5 मिनट फ़ोन चला लो, ठीक है, बात कर लो, है ना, रेस्ट कर लो, आराम कर लो, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर से अपना इसे वापस आ जाना है, इस टाइप से चीज़ें करना है, ठीक है। ये नहीं कहते हो कि फ़ोन मत चलाओ, है ना, या फिर अपना अदर काम में नहीं करो, करो सब भी करना है। ये सब नहीं कि एकदम तुमको बंद के रहना, नहीं, बंद के नहीं रहना है, एकदम ज़िंदगी अच्छे से जीना है, ठीक है। जियो, उसके बाद पढ़ो भी, साथ में पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। अगर मुझे फ़ोन चलाना है तो बस ठीक है, मुझे फ़ोन चलाना है, मैं बाद में जाके अपना पढ़ूँ, इतना अपना माइंड में सेट रखना चाहिए चीज़ों को। ये नहीं कि यार कोई आ रहा तो मैं कॉपी लेके बैठ गया, ये नहीं करना है, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, समझते हो चीज़ों को, ठीक है, इतना करो। आगे आते हैं। इतनी चीज़ें मैंने समझाई आपको, तो समझ आई होंगी। हाँ, 29 डे आज यहाँ पर पूरा करना है, इतनी चीज़ें आपको, ठीक है। पूरा क्या करना है मैं करा चुका हूँ यहाँ से 9 तक, इसको रिवीजन करना है पूरी की। एक मैं इसका PDF टेलीग्राम पे भेज चुका हूँ, नहीं मिलेगा तो फिर बताओ, फिर मैं आपको शेयर करूँगा। देखो डरना नहीं है मांगने से मैं इसलिए डरा करो कि जब मैं सेम टॉपिक अगर बुक में हो तो सोचो डरो, है ना। अगर मैं बोलता मैं उससे टॉपिक, आप बोलो टॉपिक मुझे चाहिए, मैं बोलता हूँ कि बुक में है, तो बोलो कि मेरी बुक में नहीं है ना, कौन सी बुक है। तो देखो सिंपल जो टॉपिक अगर है आपके पास तो मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सोचता हूँ कि बुक से बेस्ट रहेगा पढ़ने से। मैं भेजता हूँ, बना के भी दे दूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले अपने आप से ढूंढा करो, नहीं मिले तो बताया करो, ठीक है। करंट अफेयर्स स्लॉट 5 है। करंट अफेयर्स में टॉपिक है स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, ये पूरा पढ़ना है। और यहाँ से 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन ये है स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर के, दूसरा क्वेश्चन आपका एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के इसी से, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन की जो पेन सिटी पहल है उसके बारे में क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको तीनों क्वेश्चन देखने हैं। उसके बाद टॉपिक 2 यहाँ पर आएगा। टॉपिक 2 देखो पूरे टॉपिक मैंने रीड करने को भी दिया, रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन करने हैं, टॉपिक पूरा रीड करना है ये सब पूरा। उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन में आ जाना है MCQs में पढ़ने के बाद। फिर आप देखो कितने क्वेश्चन कर पाते हो ये सब पढ़ने के बाद भी। इसके MCQs कहेंगे टॉपिक 2 के MCQs, टॉपिक 2 को मिस हो गया क्या, चलो कोई नहीं, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। टॉपिक 3 के यहाँ से हैं, टॉपिक 3 के तो ये हैं, टॉपिक 2 के गए हो गए। टॉपिक 2 के जो MCQs बचे ना वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, PDF बना करके अलग से। तो देखो 3 क्वेश्चन आपके टॉपिक 1, 3 क्वेश्चन टॉपिक 2 और 3 क्वेश्चन टॉपिक 3 से हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 9 क्वेश्चन हो गए। आपको 9 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और कितने नंबर आने हैं, 9 में 9 या 8 में 8, सॉरी 9 में 8, 9 में 7, 9 में 4, 9 में जितने भी आते हैं उतने आप बता सकते हो, ठीक है। टॉपिक पढ़ने के बाद भी अगर गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको फिर से रीड करो टॉपिक को, राइट। बाकी कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछो। और इसका जो क्वेश्चन छूटा है वो मैं क्वेश्चन टारगेट अपलोड करने के करीब 15 से 20 मिनट बाद वो क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है।
और जो टॉपिक नहीं मिलेंगे ध्यान रखना है, अच्छे से पूरे दिन को कवर करना है टॉपिक। आज एक एक चीज़ों को अच्छे से जाके लिखो, पढ़ो, ढूंढो, नहीं मिलती फिर मेरे से बोलो। इतना चीज़ आपको करनी पड़ेंगी अगर यूपीएससी आपने एग्ज़ाम के लिए ठाना है पढ़ने के लिए तो। ठीक है, एंड करते हैं इसको। कुछ डाउट रहेगा पूछना कमेंट पे या टेलीग्राम पे जुड़ के पूछना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।